कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम धरते विश्वास कहानी का संपूर्ण सब्जेक्टिव जानेंगे और यह आज पार्ट 3 है, क्लास 10। ठीक है, ये पार्ट 3 है, यानी इससे पहले हम पार्ट 1 में लेखक परिचय दे चुके हैं और पार्ट 2 में हम कहानी भी बता चुके हैं धरते विश्वास कहानी का। और आप नहीं देखे हैं लेखक परिचय या कहानी, तो जाइए चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और आज पार्ट 3 में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको VVI सब्जेक्ट बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ बताओ। इस कहानी में मैं आपको पढ़ाया था कि ये धरते विश्वास क्या है। किसी को विश्वास टूट गया, क्योंकि आप ही बताइए, कभी सूखा पड़ जाता है तो सूखा ऐसा पड़ता है कि पूरा फसल ही नाश हो जाता है। और बारिश पड़ता है तो क्या बारिश मैक्सिमम पड़ना चाहिए? चलो भाई, आधा घंटा बरसा कोई बात नहीं। अब आप ही बताइए, बारिश ऐसा होना चाहिए कि पढ़ना शुरू किए तो जब तक बाढ़ आएगा जब तक पढ़ते रहेंगे। क्या आप बताइए, बारिश ऐसा होना चाहिए? जो पढ़ना भगवान स्टार्ट किए हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ऐसा बारिश होना चाहिए? तो भैया ऐसा बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार पढ़ते रहेगा तो बाढ़ आने का बहुत चांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ है लक्ष्मी के साथ, या लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि लक्ष्मी के गांव के साथ हुआ। क्योंकि लक्ष्मी का जो गांव था तो उसमें क्या हुआ कि कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बहुत तेज बारिश हो जाता था। एक दिन इतना तेज बारिश, आप ही बताइए, क्या ऐसा बारिश होना चाहिए जो एकदम पड़े तो एकदम रुकने का नाम ही ले? भैया ऐसा बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का गांव में ऐसे ही हो गया था। बारिश तो पड़ने करता था, बट अब की बार ऐसा बारिश पड़ा और ऐसा सुखाड़ आया कि पूरा गांव को नाश ताश कर दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ाए थे। अगर पार्ट 2 नहीं देखें जाए, पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें अच्छा से कहानी के बारे में बताएं। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ। और ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ कि लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी का बड़े बेटा का नाम अच्युत था और लक्ष्मी का सबसे छोटा बेटा का नाम केशव था। और लक्ष्मी का 2 बेटी भी थी, जबकि किताब में नाम नहीं दिया गया है। तो आशा भी करता हूँ कभी ये पूछा भी नहीं गया कि लक्ष्मी की बेटी का क्या नाम था, क्योंकि किताब में नाम ही नहीं दिया गया है, तो ये पूछने का भी चांस नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, कहा कि लक्ष्मी कौन थे? आपसे सवाल पूछ रहा है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चित्रण कीजिए। चित्रण कीजिए कह रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चित्रण कीजिए। चलिए, यानी कह रहा है, आप सवाल पूछना चाह रहा है कि लक्ष्मी कौन था उसके बारे में बताइए और उसके बारे में थोड़ा सा चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा सवाल पूछे तो आपको उत्तर में लिखना है, लक्ष्मी धरते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा थे। आपको लिखना है कि लक्ष्मी धरते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा है। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। क्या करती थी? अपने जीवन यापन करते थे। यानी जो लक्ष्मी का पति था वो तो कोलकाता में काम करता था, तो ये अपने 2 बेटा और 2 बेटी और एक ये स्वयं जो अपने गांव में रह के जीवन यापन करती थी। ठीक है, और आपको लिखना है, क्योंकि इसकी पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? अगर आपसे बिहार में पूछे लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में काम करता था। ठीक है, सब्जेक्टिव इसी तरह से आपको लिखना है। फिर लिखना है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे घर नहीं चलता था। जो लक्ष्मण कमा के रुपया भेजता था उनसे घर नहीं चलता था। ठीक है, जिसके कारण लक्ष्मी को
तहसीलदार के घर पे छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। उनके गांव में एक तनी पैसा वाला आदमी था जिनका नाम था तहसीलदार साहब। उनके यहाँ जाके लक्ष्मी कभी बर्तन बन देती थी, कभी झाड़ू लगा देती थी, उससे पैसा जो मिलते था और जो उधर से लक्ष्मण रुपा भेजता था उससे जीवन यापन होता था। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। मैं एक बार और आप पढ़ा देता हूँ। ठीक है, पहले आपसे सवाल पूछेगा बिहार को, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है लक्ष्मी धरते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर नहीं चलता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार के घर पे छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। आपको इतना लिख देना। क्या बताइए, अगर बिहार बोर्ड से सवाल पूछेंगे इतना साफ नहीं लिखना भैया, आराम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। आपको पता है कि उड़ीसा की कहानी है जहां लक्ष्मी अपने 4 संतान के साथ रहती थी और इनका पति लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करता था। तो जो लक्ष्मण रुपा भेजता था उनसे जीवन यापन नहीं होता था। इसी कारण लक्ष्मी अपने गांव के तनी पैसा वाला आदमी तक जाके तहसीलदार साहब तक झाड़ू मार देती थी, उसे रुपा मिलता था और जो लक्ष्मण रुपा भेजता था उसे जीवन यापन होता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको आंसर में लिखना है कि इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इस कहानी को धरते विश्वास कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाता है। यानी आप ही बताइए, जहां सूखा बहुत पड़ जाए, चलो सूखा पड़ भी गया कोई दिक्कत नहीं, भगवान ऐसा बारिश देते हैं कि बाप रे बाप पूरा एकदम बाढ़ ही कर देता है, कितना किसान को कठिनाई होता है। ठीक है, इस कहानी में कठिनाई से भरा हुआ है। मतलब इस कहानी में 5 जो दर्दनाक चैप्टर है, पांचों में बहुत दर्दनाक कहानी। क्योंकि चैप्टर 1 दहीवाली में आपको पता होगा, पढ़ाए थे आपको कि सास और बहू में लड़ाई होता है और सास को अलग कर दिया जाता है और दही बेचती है तिमगमा और वो विधवा थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, इस प्रकार पूछेगा कि पूछवे किया तब हम देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको एक दूसरा रिवीजन करना है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी धरते विश्वास कहानी में जो बाढ़ आया था उसका आपको क्या करना है, अपने शब्दों में चित्रण करना है। यानी आपने शब्द में बोलना है कि क्या क्या उस गांव में हुआ था। तो आपको लिखना है इस कहानी में आए बाढ़ के काफी भयभीत थी। इस कहानी में आए बाढ़ का काफी भयभीत थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव का सभी फसलों घर डूब जाते थे। यानी जब भी लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आते थे उस गांव के सभी फसलों एवं घर डूब जाते थे और लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं था। यानी जब बाढ़ आ जाएगा तो लोगों को कहीं रहने का आश्रय यानी जगह नहीं था। तो गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर टीले पर पहुंच जाते थे। यानी
एक गांव में, जो उड़ीसा में गांव भी था, और उसमें मतलब कि उड़ीसा के गांव में एक स्कूल भी था, जहां पर ही बाढ़ आता था, कुछ लोग जान बचाकर स्कूल में रहने जाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, टीले पर, टीले मतलब क्या होता है, ऊंचे स्थान पर जाके रहते थे। ठीक है। ना जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार खो दिए थे। यानी इस बाढ़ में बहुत लोग ऐसे हुए थे जो मर गए थे। ठीक है, बाढ़ के पानी के चपेटे में वो मर गए थे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। चौथा में प्रश्न कि धरते विश्वास कहानी का सार्थक पर विचार कीजिए। यानी इसको जो लिखा है, यानी धरती विश्वास कहानी को जो लिखे हैं, उसके बारे में कुछ करा है बोलने के लिए। तो आपको लिखना है, इस कहानी के शीर्षक धरती विश्वास बिल्कुल सटीक है। यानी जो भी लिखे हैं बहुत सटीक लिखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बारिश और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता था, और लोगों को जो विश्वास भगवान के प्रति था वो भी टूट गया। यानी भगवान को वो सब बहुत मानते थे कि भगवान अब की बार बाढ़ नहीं आएगा, तब पर भी विश्वास क्या हुआ, टूट गया। इसीलिए इसका धरते विश्वास शीर्षक उचित है। यानी जो इसको लिखे हैं बहुत अच्छे लिखे हैं, अपने शब्दों में अच्छा से इसको अपने शब्दों में कहानी को लिखे हैं। तो आपको कैसा लगा कहानी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सब आज के लीजिए, इससे जरूर लड़ेगा बिहार बोर्ड की परीक्षा। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक आपको देख लिए हैं, और आप जाइए इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। और कल हम चैप्टर 3 का लेखक परिचय लेके आ रहे हैं, आप सब तैयार रहिए, आप सब इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो के लिए, आज के लिए बस इतना।